आपका होस्ट रोहित। मैं यहाँ पर एक वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं जो एनसीईआरटी बुक्स हैं फ्रॉम क्लास 6 to 12, तो उनके जो टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूँगा और कोशिश करूँगा कि उनको सबसे इजी मेथड्स में, सबसे मीन्स कह लो कि सबसे अच्छे तरीके के मेथड जो हैं जिनसे ईजिली समझ में आ जाए आप लोगों को सभी को, उन मेथड्स में मैं सारे टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला चैप्टर जो 9th क्लास का है एनसीईआरटी सिलेबस का, उसका पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें आगे जाने से पहले, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या चीज़ों को कवर अप करूँगा। तो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, क्या होता है नंबर सिस्टम, फिर नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं बेसिकली, और कैसे वो एक दूसरे से अलग है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस टॉपिक में कवर अप करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के पहले टॉपिक से। नंबर सिस्टम आप जैसे कि देख सकते हैं टॉप पर लिखा हुआ है, अ न्यूमरल सिस्टम और सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज अ राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स दैट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ अ गिवन सेट यूजिंग डिजिट्स और अदर सिंबल्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर। इसका ये मतलब है कि एक ऐसा न्यूमरल सिस्टम, मीन न्यूमरल का मतलब यहाँ पर मीन सिंबल से है, क्योंकि जितने भी नंबर सिस्टम है, चाहे फिर वो हम जो यूज़ करते हैं रोज़मर्रा में कैलकुलेशंस में, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन में 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, सब सिंबल्स हैं। तो इनको हम न्यूमरल भी कहते हैं क्योंकि नंबर्स से रिलेटेड है और नंबर्स को डिफाइन करने वाले सिंबल्स हैं, तो न्यूमरल्स कहलाती हैं। अब ये एक तरह का सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, लिखने का तरीका। तो हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मल वे में, जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम और बाकी और कितने तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डेसिमल लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मैं, हाँ यहाँ पर मैंने एक डेसिमल नंबर सिस्टम दिखाया है थ्रू टेबल, फिर यहाँ पर मैंने बाइनरी दिखाया है, यहाँ हेक्साडेसिमल दिखाया है, और ये सारे नंबर 0 से लेके और 15 तक हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं 15 तक जा रहे हैं। तो अब ये इनमें डिफरेंस क्या है वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। पहले आप ये जान लीजिए कि नंबर सिस्टम मीन्स होता क्या है। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम मीन्स नंबर्स को लिखते हैं और उन नंबर्स का बेस अलग होता है, या जिसे हम रेडिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सारे नंबर सिस्टम इन 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं। डिजिट्स इन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स आर डिफाइंड बाय 3 पॉइंट्स। मतलब जो डिजिट्स किसी भी नंबर सिस्टम में, कोई भी नंबर लिखा हुआ है 4 डिजिट 5 डिजिट या कितने भी डिजिट का नंबर 1 2 भी, तो उसकी किसी भी डिजिट की पोजीशन वो किससे डिफाइंड होती है, वो इन 3 पॉइंट्स से डिफाइंड होती है। पहला पॉइंट है द डिजिट हुज वैल्यू इज टू बी फाउंड, कि मतलब एक नंबर में, एक कोई भी 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर है, उसमें कौन सा डिजिट पर्टिकुलर आप जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो वो पहले नंबर हमें पता होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट डिफाइन करता है यहाँ पर कि उस पर्टिकुलर डिजिट की जिसकी आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उसकी पोजीशन क्या है उस नंबर के अंदर। फिर तीसरा है इट्स बेस और रेडिक्स। अब यहाँ पर जो बेस और रेडिक्स बोला गया है, इसका ये मतलब है कि किसी भी नंबर का जो बेस है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया है, जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं तो उनका जो डेसिमल नंबर विथ बेस और रेडिक्स, उनका जो बेस होता है वो 10 होता है। ठीक है, और बाइनरी का बेस जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइनरी के भी कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उनका बेस जो है रेडिक्स वो 2 होता है। तो उनको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे आपने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, 1 फिर ब्रैकेट के बाहर बेस 10, 2 फिर ब्रैकेट के बाहर बेस 10, ऐसी सो ऑन। आप किसी भी नंबर का, डेसिमल नंबर का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। सिमिलरली इन बाइनरी सिस्टम्स ऑल्सो, अगर आप किसी को किसी भी नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसमें रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, बट बेस का लिखने का जो पैटर्न है, जो रिप्रेजेंटेशन है शो करने का, वो सेम है। आप ब्रैकेट के अंदर नंबर को रखोगे, उसके बाहर राइट हैंड साइड में बट लोअर एंड पे आप कॉर्नर पे उसका बेस लगाओगे। यहाँ पर मैंने लगा रखा है 2, जैसे आप तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें बेस होता है 16, उसका रेडिक्स होता है 16, ऑब्वियसली बेस 16 या रेडिक्स 16 है, तो लिखने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम है, बस यहाँ पर जो रेडिक्स है या बेस वो चेंज हो जाता है। डेसिमल में 10 रहता है, बाइनरी में 2 रहता है, हेक्साडेसिमल में 16 हो जाता है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने रिप्रेजेंट कैसे होता है उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए उन एग्जांपल्स के थ्रू मैंने दिखाया है।
बाकी मैं आगे भी अभी इस पहले नंबर तो मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम जो आपको बताया कि क्या मीन्स लिखने का तरीका क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम में। फिर हम चलते हैं बाइनरी, क्योंकि इस टेबल में देखिए आप 3 मैंने नंबर सिस्टम उठाए हैं न्यूमरल सिस्टम्स। पहला था डेसिमल जो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा है बाइनरी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस 2 होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। द बेस 2 न्यूमरल सिस्टम इज अ पोजिशनल नोटेशन विद अ रेडिक्स ऑफ 2, ईच डिजिट इज रेफर्ड टू एज अ बिट और बाइनरी डिजिट। हाँ, ये एक मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिफर करता है डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम को। यहाँ पर क्या है कि हर जो डिजिट है, पहली बात तो 4 मीन्स ऑर्डर होता, 4 प्लेसेस होती हैं और उन प्लेसेस पे मीन्स इनमें सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1। बट इनका जो ऑर्डर मीन्स प्लेसेस होती हैं किसी भी नंबर सिस्टम नंबर को इस बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने में, तो वो 4 प्लेसेस हम यूज़ करते हैं। अगर हमें 0 को रिप्रेजेंट करना है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सबका नोटेशन लिख रखा है जस्ट टू शो यू, आप इससे ईजिली समझ जाओगे। अगर हमें ये डेसिमल में है, ठीक है, बेस 10 है इन सबका, मैंने लिखा नहीं बट इट्स कॉमन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को ही हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में भी, या फिर और कोई नंबर सिस्टम जैसे हेक्साडेसिमल मैंने यहाँ पर दिखाया तो उसमें भी। तो उसमें कन्वर्जन में डेसिमल नंबर सिस्टम के ही डिजिट्स को हम यूज़ करेंगे, फिर उनको कन्वर्ट करेंगे फर्दर दूसरे नंबर सिस्टम में, चाहे बाइनरी हो चाहे फिर हेक्साडेसिमल हो। अब यहाँ पर 0 है तो बाइनरी में अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो 4 प्लेसेस मैंने जैसा कि बताया, बट चारों प्लेसेस पे 0 0 0 रहेगा। 1 के लिए 0 0 1 0 0 0 1, फिर 2 के लिए 0 0 1 2। तो आप इसको ध्यान से देखें, इनकी प्लेसेस कहाँ पर 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को, 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को, और अप टू 15 तक ही आपको लर्न करना ही पड़ता है कि किस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम की क्या पोजीशनिंग है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 उनका सबका मैंने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया है। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर कहीं पे पूछा जाता है कन्वर्ट कैसे करना है, तो 1 से लेके 0 से लेके 15 तक का यही कन्वर्जन का यही सिंबल होते हैं, नोटेशन होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे। अब ये क्या होता है, बेसिक सा डिफरेंस है जो ऊपर मैंने अभी बताया दोनों टॉपिक्स में। इसमें भी बेस जो है या रेडिक्स वो चेंज हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है द बेस 16 विच इज हेक्सा डिफाइंस 6 एंड डेसी डिफाइंस 10। तो हेक्साडेसिमल इक्वल्स टू 16 बेस। न्यूमरल सिस्टम इज अ पोजिशनल नोटेशन विद अ रेडिक्स ऑफ 16। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं कि इनको हम जब कन्वर्ट मतलब इनको इन एग्जांपल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन अगर हेक्साडेसिमल सिस्टम में दिया है तो उसको आप सॉल्व कैसे करोगे। तो पहला एग्जांपल आप देख सकते हो जिसमें मैंने जानबूझकर यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक डेसिमल लिया है। तो होता क्या है, हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब 0 1 2, और मान लो अगर डेसिमल लगाए तो इसके इस तरफ -1 -2, और ये जो ऊपर लिख रहा हूँ मैं 0 1 2 या -1 -2, ये पावर्स होंगी पर्टिकुलर बेस की या रेडिक्स की। अब रेडिक्स के बेस यहाँ पर 16 है, तो आपको करना ये है कि हर नंबर आपको पहले काउंट करना है टोटल कितना डेसिमल का पहले नंबर दिया है। तो 1 2 3, 7 जो है थर्ड पोजीशन पे है। डेसिमल के बाद की पोजीशन डिफरेंट हो जाती हैं, तो 7 पे पावर 2 जाएगा बेस का यानी कि 16 का। तो आपको सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 7 × 16 टू द पावर 2 प्लस सेकंड पर पोजीशन पर है a, तो a × 16 टू द पावर 1। फिर स्टार्टिंग पोजीशन जो 1 है, फर्स्ट पोजीशन है, वो उस पर c है, तो c × 16 टू द पावर 0। ना अब जो पोजीशन है डेसिमल के बाद उनमें पावर जो होंगी बेस की वो माइनस में आएंगी। तो 7 × 16 टू द पावर -1 प्लस 5 × 16 टू द पावर -2। सेम अब यहाँ तो डेसिमल था, इस सेकंड वाले एग्जांपल मैंने डेसिमल नहीं लिया है, तो इसमें आपको ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये ऊपर जो नंबर्स मैंने लिखे हैं 0 1 2 3 4 5, ये जो बेस है रेडिक्स 16 उसकी पावर्स होंगी। तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे, मतलब लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट किया जाता है। तो 5 × 16 टू द पावर 5 प्लस 9 × 16 टू द पावर 4 प्लस 3 × 16 टू द पावर 3 प्लस d × 16 टू द पावर 2 प्लस a × 16 टू द पावर 1 प्लस b × 16 टू द पावर 0। अब मान लो ये तो हो गया हेक्साडेसिमल में नोटेशन इसका सॉल्यूशन कह लो।
अब अगर एक्चुअल जो हम यूज़ करते हैं एक्चुअल नंबर सिस्टम लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, तो अब उसमें अगर निकालना हो तो फिर आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि ए की वैल्यू क्या है या डी की वैल्यू क्या है या बी की वैल्यू क्या है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कन्वर्जन टेबल भी उठाया है जिसमें मैं आपको शो कर रहा हूँ कि किस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो उसके नंबर डिजिट्स को, तो वो क्या बन जाता है। एक आप देख सकते हो, ये देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 इक्वलेंट टू 0 होता है। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम के तो आप यहाँ देख सकते हो कि 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं हेक्साडेसिमल और डेसिमल के, वो सब सेम है। बट जब 10 आता है तो यहाँ डेसिमल सिस्टम में जब 10 आता है तो फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम में वहाँ चेंज हो जाता है ऑर्डर, वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल नोटेशंस आ जाते हैं। तो 10 को रिप्रेजेंट करता है ए, 11 को रिप्रेजेंट करता है बी, 12 को रिप्रेजेंट करता है सी, 13 को रिप्रेजेंट करता है डी, 14 को रिप्रेजेंट करता है ई और 15 को रिप्रेजेंट करता है एफ। और उसके साथ यहाँ पर बाइनरी नोटेशन दिए हैं सभी नंबर्स के जो कि 0 से लेके 15 तक हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं ऊपर। तो ये हमारा है कन्वर्जन और ये हमारे हैं नंबर सिस्टम्स। एक बेसिक सा आइडिया है कि किस तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, उनका नोटेशन क्या होता है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर मान लो जैसे इसमें इसको ये एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पर लिखे थे इनको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको जस्ट टेबल से मैच करना है कि ए की वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या है। तो 10 है तो हम ए की जगह 10 रख देंगे, ऐसी एफ की वैल्यू 15 है तो हम 15 रख देंगे। तो आप किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्जन टेबल को यूज़ करके डेसिमल नंबर सिस्टम में उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ऑलराइट, ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने जो कवर किए हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता सकते हैं या मुझे मेल भी भेज सकते हैं। मैं इस वीडियो के साथ मैं अपना जो सारी डिटेल्स हैं मेल आईडी भी वो मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, नीचे लिख दूंगा। और आई एम होपिंग कि आप मुझे कमेंट जरूर लिखेंगे ताकि आगे के जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें किस तरह से चेंजेस होने चाहिए पढ़ाने के लिए, ताकि आपको और इजीली समझ में आए, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मुझे इसके वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर देंगे। और क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं यहाँ पर NCERT बुक्स की जो टॉपिक्स हैं फ्रॉम क्लासेस 6 to 12 तो उनको कवर अप करूँगा। तो स्टार्ट किया है मैंने 9th क्लास के पहले टॉपिक से विच इज़ नंबर सिस्टम। अभी कुछ वीडियो लेक्चर्स जो आएंगे जो इसी सीरीज़ में होंगे, इसमें मैं नंबर सिस्टम्स के और नंबर सिस्टम के चैप्टर उसके और जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करूँगा। सो ऑलराइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।